महफूज नहीं रहा महफूज। पलामू पुलिस ने ले ली जान, प्राइवेट पार्ट में डाल पेट्रोल, तोड़ दिया हाथ, आँख की भी चली गई थी रोशनी। तस्वीर में दिख रहे अस्पताल के बेड पर पड़े महफूज के शव पर पलामू पुलिस की दरिंदगी के निशान है। पलामू पुलिस कैसे महफूज के साथ बर्बाद ताकि सारी हद को पार कर दिया, उनके तमाम निशान गवाही दे रहे हैं। महफूज भले ही दुनिया से चला गया, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा कर दिया। आखिर कैसे एक युवक को पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़कर उसके साथ अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। ये तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर कैसे झारखंड में पुलिस काम कर रही है। अब इसे रिम्स में मौजूद है और फिलहाल महफूज इलाज के दौरान दम तोड़ चुका है और उनके तमाम परिजन है रिम्स अस्पताल के बाहर और इस आस में है कि अब आखिर जिस तरह से पुलिस ने पिटाई किया और एक आरोप लगाया कि लूटकांड की घटना को अंजाम देने को महफूज बैठा था और उसकी गिरफ्तारी कहीं और से होती है, पुलिस उठाती कहीं और से, 5 दिनों तक थाने में रखकर अलग अलग थाने ले जाते और पिटाई करते और इसके बाद जब स्थिति गंभीर होती है तो फिर उसे जेल भेजा जाता है और इस दौरान फिर पलामू के MMCH अस्पताल ले जाया जाता है और वहां से रिम्स रेफर किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को जो पूरा मामला है काफ़ी पेचीदा है। चलिए परिजनों से जानते हैं कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई और महफूज को कहां से पुलिस ने उठाया है। तीसरे दिन जब हम पूछने गए तो पुलिस क्या कहती है डायरेक्ट कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई हथियार सप्लाई करता है, अपने गरेबान झांक के देखो, तुम्हें भी मार के हम थाने में बंद करके जेल भेज देंगे। एक शरीफ इंसान को ऐसे कहता है, मैं कहाँ से बदमाश लगता हूँ, आप लोग समझिए। और दूसरी बात, उसके बाद मेरे भाई जब इस अवस्था में अभी मिला है कि ना हम अपने भाई से बोल सकते हैं, न हमारी बात को वो सुन सकता है, न उनकी बात को मैं सुन सकता हूँ, इस अवस्था में यहाँ पे मिला। लेकिन उससे पहले ना डाल्टेगंज के सदर अस्पताल में जब मिला तो सारे बयान मेरे आंखों के सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो अभी तक सबूत मेरे पास है। मारपीट की बात वो हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जब न्यायालय पहुंचा तो मैं होशो हवास में नहीं था और मेरे साथ बहुत मारपीट किया गया, इतना मारपीट किया गया, उसका आज भी कपड़ा मौजूद है जिसमें कपड़े के खून के बहुत ज़्यादा निशान लगे हैं। इतना मारपीट किया, एक मजबूत जींस था वो जींस फट चुका है मेरा लोगों से। और यहाँ आने के बाद मैं क्या देखा, अपने भाई को जब रिम्स में रांची पहुँचा तो लगभग उसके पीठ पर 2000 डंडे का निशान पे मारा वार किया गया, इससे पे वो काला निशान बना जिससे डंडे का निशान था। उसके बाद मैं भाई से पूछा तो भाई हमें पहचान कर रोने लगा, कभी गला लिपटता कभी तड़पता। मैं देखकर दंग रह गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बहुत मुझे मारा गया है, पेट्रोल डालकर मारा गया है। जब देखा गया उसके पीछे के जो मांस थे हट गए थे। और उसके बाद मेरे भाई कहा कि SP मैम खुद चढ़कर मेरे पेट पर मारी है, सीने पर चढ़ के मारी है। और SP मैम पलामू जिले के SP मैम जो हैं रिश्मा रमेशन SP मैम है, वो खुद चढ़कर सीने पे और 4 जवानों के बीच डंडे से पिटवाई और खुद चढ़कर मारी। और उससे पहले मेरा भाई बयान दिया कि मैं एक तारीख को जब मेरे नावा थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने पकड़ा था तो वहीं मारकर हाथ तोड़ दिया था। ये मेरे भाई ने कहा। 1 मार्च को नावा बाजार थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना में रखकर पुलिस ने किया आतंकवादियों जैसा सलूक। 4 मार्च को MMCH में डॉक्टर ने कर दिया रिम्स रेफर, लेकिन पुलिस ने 6 मार्च को पाकी थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेज दिया। मेरा भाई को 1 तारीख को नावा बाजार थाना प्रभारी उठाए थे। मेरे भाई को भिखी गांव से उस ग्रामीण चिकित्सा का काम करता था जो छतरपुर थाना के अंतर्गत में आता है। इसके बाद वहां से लाने के बाद मेरा भाई रिम्स में जो बयान दिया है वो बोला कि 1 तारीख को नावा थाना प्रभारी मारे हैं, 2 तारीख को छतरपुर थाना लाने के मारे हैं, तीसरे दिन SP कोठी में डाल्टेगंज ले आकर के 9 बजे रात में ले गए। हम लोग को बहुत SP साहब ने, जो लेडीज पुलिस थी, SP साहब लेडीज हैं, वो चढ़ करके हमको 4 जवान लगवा करके पूरा डंडा से पिटवाई हैं, पूरा इतना पिटवा दी हैं। और बजाड़ के मेरा सर को भी पूरा उछल जा रहे थे तो सर को पकड़ के दीवार में बजाड़ रही थी। इसके बाद तीसरे दिन 11 बजे के बाद हमको कोई होश नहीं रहा, चौथे दिन इलाज जब होगा तो मेरा होश आया तो देखे कि मैं बेड पे हूँ
अगल बगल भी बहुत मरीज है, यानी मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। तो अस्पताल में भर्ती हूँ, इसके बाद जब निकला बाहर वो हॉस्पिटल से तो देखा कि कल्याण हॉस्पिटल गेट पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इलाज चलता है, डॉक्टर को भी यहाँ बोला कल्याण हॉस्पिटल डाल्टनगंज में है, तो बैरिया है या कहाँ ये मालूम नहीं है, बैरिया में ही होगा, कहीं भी है। वो बोला कि कल्याण हॉस्पिटल ही बोला गेट पे कि डाल्टनगंज में ही इलाज के दौरान हमको दिखा गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब एडमिट किया गया था तो यहाँ पे मैं एक ड्राइवर को लेके आया था, उनका अपना दोस्त का गाड़ी था। ड्राइवर के सामने भी बयान बोला है, वो गढ़वा का था मशीद अहमद, उनके सामने भी बोला है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है घटना जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से अस्पताल से फिर अस्पताल और ये अस्पताल से फिर रिम्स भेजा है। जेल में शिफ्ट होते ही जेल अधिकारी ने हालत गंभीर देखकर रांची रिम्स भेज दिया। इसके बाद परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने फिर एफआईआर में लिखा कि बालूमाथ मुख्य सड़क के घाटी में कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी जो लूट और डकैती की घटना को अंजाम दे सकते थे। इसमें टीम गठित किया गया और सब इंस्पेक्टर गोपाल कुमार राम, असी सुनील सुभाष भोगरा और जवान शामिल थे। यहीं से लोडेड पिस्तौल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड पुलिस किस तरह से झारखंड में काम कर रही है, इसका मुद्दा तो विधानसभा बजट सत्र के दौरान खूब गूंज रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा था और कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में सरकार से सवाल पूछा था कि नावा बाजार जो पलामू जिले के अंतर्गत थाना क्षेत्र है, वहां पर एक युवक को उठाया गया था जिसका नाम महफूज अंसारी था। उसकी पिटाई की गई और पिटाई के बाद इतना ज्यादा गंभीर अवस्था हो गया कि उसे पलामू रिम्स रेफर किया गया। महफूज अहमद को नावा बाजार थाना से क्षेत्र के थे, उसको उठा करके थाना ले जाता है 1 तारीख को, 1 मार्च को, और 5 दिनों तक उनको रख करके उनकी जो पिटाई हुई और 6 तारीख को उनको क्या कहते हैं जेल भेज दिया जाता है। और जेल में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो 6 तारीख को रात में वहां से टेलीफोन आता है और फिर उनको रेफर कर दिया जाता है, आपका अभी रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। वास्तव में उसको पूरा हम पढ़े, इस पत्र को जो लोगों ने दिया था यहीं पर पढ़े आकर के रास्ते में आते आते, और फिर फोटो भी लोगों ने दिया, बड़ा दर्दनाक है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे कहूंगा कि सरकार को आप ये निर्देशित जरूर करें, एक तो उनकी इलाज बेहतर हो, और दूसरा जिस प्रकार से पुलिस पदाधिकारियों ने जो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की है और 5 दिनों तक उनको टॉर्चर किया है, वो साफ दिखता है फोटो में, इसमें भी पूरी बातें लिखा हुआ है। वैसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में रविवार को महफूज की मौत से पहले पलामू एसपी ने नावा बाजार के थानेदार को निलंबित किया, लेकिन जिस तरह से महफूज के साथ बर्बरता की हदें पार की गई थी, इस पर मृतक महफूज के पिता लड़खड़ाते कदम के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। जी डिमांड करेंगे? डिमांड है कि इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए, और जांच में जो है सीरियसली जांच जो है सीबीआई से कराया जाए। इसको बगैर सीबीआई के जांच से ये जो है कुछ मामला का हल नहीं होने वाला है। और बेटा जो है माँ बाप के ही लिए मतलब सेवा सत्कार खाना पीना का सारा इंतजाम कर रहा था, इसलिए सरकार को चाहिए कि अब इसका भरपाई किस तरह करेगी, इसको भरपाई करने का पूरा जिम्मेवारी सरकार को होनी चाहिए। और जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इलाज के दौरान बहुत सा इलाज में फेरबदल किया गया है। पोस्टमार्टम करने के वक्त भी उसका पोस्टमार्टम का सही रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि इलाज में फेरबदल हो गया, पोस्टमार्टम में फेरबदल ना हो सके। यही मेरा सरकार से गुजारिश है, मांग है कि इसका निर्णय ढंग से किया जाए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ढंग से किया जाए ताकि फेरबदल ना हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुफैल अहमद हुआ, मेरा बेटा था वो छोटा बेटा महफूज अहमद। जिस तरह से महफूज की जान गई है वो तो अब वापस नहीं लौटेगा, लेकिन दूसरे पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे एक नजीर पेश हो सके कि आखिर इस पूरी घटना में पलामू एसपी भी अब सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।